भाइयों, आपको नहीं लगता कि जब से गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बने हैं तब से इंडियन क्रिकेट टीम का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। खास करके टेस्ट क्रिकेट में तो पूरी तरह से बेड़ा गर्क हो गया है। हालांकि कोई इस पे बात नहीं करते हैं, लेकिन हम इस पे ज़रूर बात करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखना और सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो देखो, गौतम गंभीर के जो कोचिंग कार्यकाल है उसकी हम शुरू से बात करेंगे और कब तक रहेगा, कब से शुरू किया, इस सब का जो भी पूरा डिटेल है वो मैं आपको बताऊंगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखना। तो देखो, ऐसा होता है, पूरा मामला यहाँ से शुरू होता है 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद से। 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद राहुल द्रविड़ जी का कार्यकाल खत्म हो जाता है और वो भारत को T20 वर्ल्ड कप जितवा भी देते हैं उनकी कोचिंग में। और उसके बाद फिर बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट टीम लग जाती है एक नए कोच की खोज में, और उसी के क्रम में एक नाम मिलता है इनको, गौतम गंभीर। अब देखो यहाँ पे आप मतलब समय का फेर देखिए कि उसी समय 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स को गौतम गंभीर ने अपनी कोचिंग में चैंपियन बनाया था। तो हालांकि गौतम गंभीर ने कोई आवेदन नहीं किया था इनकी कोचिंग के लिए, बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट टीम खुद गई कि भैया आप कोचिंग कर लीजिए, हमें आपकी ज़रूरत है। तो इन्होंने शुरू से उसके आगे हाथ जोड़े, मतलब गंभीर साहब के आगे हाथ जोड़े इन्होंने। तो उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, मैं कर तो लूँगा, लेकिन मेरी भी कुछ सेवा शर्तें हैं। मेरी सेवा शर्तें ये हैं कि पूरी टीम पूरा मैनेजमेंट मेरे हिसाब से रहेगा। मतलब फील्डिंग कोच, बैटिंग कोच, मेंटोर वगैरह सब कुछ मेरे हिसाब से रहेगा, तो मैं कोचिंग करने के लिए तैयार हूँ। मतलब उन्होंने कुछ सेवा शर्तें रखी। अब बीसीसीआई को क्या, उसको तो चाह ही रहा था कि गंभीर कैसे भी हाँ कर ले। तो इन्होंने उनकी सारी शर्तें मानने के लिए हाँ बोल दी। और उसमें क्या हुआ कि गौतम गंभीर भिड़े तो पूरा का पूरा जो केकेआर कोटा था ऐसा कैसा उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम में घुसा दिया। चाहे बॉलिंग कोच या मॉर्नी मॉर्कल हो, अभिषेक नायर हो या और कोच भी हो, मतलब कुल मिला के उन्होंने पूरा पूरा केकेआर का मामला जो था वो ऐसा कैसा इसमें लगा दिया। तो अब होना क्या था, गंभीर की मनमानी वहीं से चालू हो गई। अब जब गंभीर की मनमानी शुरू हुई तो उन्होंने क्या किया कि उनको उनकी मनमानी करने में दो रोड़े लग रहे थे, एक तो रोहित शर्मा और विराट कोहली, क्योंकि दोनों उनसे ज़्यादा सीनियर है और उनसे ज़्यादा क्रिकेट खेले हैं। और तो उनको कहीं ना कहीं अपनी मनमानी चलाने में इन दोनों को लग रहा था कि यार ये दोनों मेरे को ज़रूर रोकेंगे। तो उन्होंने क्या कि इनके साथ अनबन शुरू कर दी। और इसी के चलते टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट लिया है। मैं आपको फिर बता दूं, क्योंकि मेरी बात सुनो, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खत्म हुई, उसके बाद फिर अगर इन दोनों को रिटायरमेंट लेना होता तो फिर ये रणजी ट्रॉफी खेलने क्यों जाते, आप खुद सोचो। और चलते आईपीएल में इनको घोषणा करने की क्या जरूरत पड़ गई कि मैं अब टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। अगर इनको लेना था तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तुरंत बाद ले लेते, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया क्योंकि इनको और खेलने का विचार था। और जो ये आपको पता हो तो जो रोहित शर्मा ने एक टेस्ट मैच में कप्तानी छोड़ी थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, वो भी गंभीर की अनबन के चलते छोड़ी थी। हालांकि उन्होंने बोल दिया था कि खुद के ऊपर ले ली थी उन्होंने बात, और उन्होंने बोल दिया था कि नहीं नहीं मेरा इस टिप में मैं फिट नहीं बैठ रहा हूँ, मेरी फिटनेस थोड़ा सा इशू है। और ऐसा बहाना करके उन्होंने उस टेस्ट मैच में बाहर हो गए थे। इसके अलावा अश्विन ने भी इसी गौतम गंभीर के अनबन के चलते रिटायरमेंट लिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गंभीर की शुरुआत कहाँ से हुई। तो ऐसा हुआ कि 2024 में T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ। उसके बाद फिर गंभीर साहब इंडियन क्रिकेट टीम के कोच बने और सबसे पहले बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में शुरू हुआ। आप सबको बताया यार कि अगर बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम बिना कोच के भी जाती तो भी जीत के आती टेस्ट सीरीज, वहाँ पे तो कोई खेलने का मतलब था ही नहीं। तो वो तो हो गया, वहाँ पे जीत के आ गए भारत, चलो ठीक है, शुरुआत अच्छी हुई इनके करियर की। उसके बाद फिर जाते हैं श्रीलंका, और श्रीलंका में ये खेलते हैं वनडे सीरीज, और आपको पता हो तो वहाँ पे 2-1 से हारती है भारत वनडे सीरीज। तो गौतम गंभीर करियर की शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद फिर होता है सबसे बड़ा और सबसे मेजर पॉइंट, वो था न्यूजीलैंड का भारत में आना। वो 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलना। अगर वो 3 टेस्ट मैचों की सीरीज भारत जीत जाता तो हो सकता है कि WTC का फाइनल भारत खेलता, और आज विराट कोहली और रोहित शर्मा भी खेलते, क्योंकि उस फाइनल के चलते वो रिटायरमेंट लेते नहीं। और अगर जीत जाते तो कहीं ना कहीं 1-2 साल उनके करियर को और आगे बढ़ जाता। लेकिन वहाँ पे भारत को 3-0 से न्यूजीलैंड ने घर पर हराया, और वहीं से पूरी तरह से कोचिंग एक्सपोज हो गई गौतम गंभीर की। वहीं से वही एक टर्निंग पॉइंट था पूरे गौतम गंभीर के कोचिंग का। अब उसके बाद चलो ठीक है, फिर भी लोगों ने कुछ नहीं बोला कि चलो यार अभी गंभीर साहब नए नए हैं, इनको समझने में टाइम लगेगा। उसके बाद फिर आता है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, द मेजर इवेंट ऑफ 2025। सबसे बड़ी इवेंट था वो, मतलब चैंपियन ट्रॉफी सबसे ज़्यादा बड़ा इवेंट मानता हूँ मैं उसको। अब वो हुआ चालू। अब वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे पहला मैच तो भारत जीत गया, विराट कोहली का शतक आया और 1-2 शतक यशस्वी जायसवाल का शतक आया, मतलब शुरुआत अच्छी हुई। वहाँ से लोगों को लगने लगा कि यार नहीं यार अब कुछ गंभीर का दिखेगा कुछ ना कुछ यार अब। लेकिन वहाँ पे अगले 4 मैचों में भारत लगातार हारी और 4-1 से सीरीज हार के आना पड़ा भारत को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। और उसी के चलते पहले न्यूजीलैंड से हारा, फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारा, और कुल मिला के
भारत WTC की रेस से पूरी तरह से बाहर हो गया। और जो साउथ अफ्रीका जिसके लगभग 35% चांस थे वो क्वालिफाई कर गया और आज चैंपियन भी बन के बैठ गया। तो यहाँ पे हुआ। उसके बाद हालांकि चैंपियन ट्रॉफी जरूर जीती भारत ने, लेकिन यार उसमें मैं गंभीर का कोई रोल नहीं मानता हूँ, क्योंकि उससे पहले कोई भारत की उन्होंने ज़्यादा कप्तानी कोचिंग की नहीं थी वनडे सीरीज में। और ये जो वनडे टीम बनाई इसमें विराट कोहली की बदौलत बनी है, ये रोहित शर्मा की देन है, ये राहुल द्रविड़ की देन है, मतलब इन लोगों की मेहनत है इसके ऊपर, इन लोगों ने लगातार प्रयास किया तो वनडे टीम तैयार हुई थी। तो वहाँ पे तो मैं गौतम गंभीर को इतना क्रेडिट नहीं देना चाहता, हालांकि खैर ठीक है वो कोच थे तो उनको क्रेडिट तो देना पड़ेगा। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद फिर इनकी लगातार अनबन चल रही थी रोहित शर्मा और विराट कोहली से, और उसी के चलते इन दोनों को रिटायरमेंट लेना पड़ा। जो रिटायरमेंट का कारण बना है वो गौतम गंभीर है और कोई नहीं है। तो भैया फिर लोग सोच रहे थे कि चलो नहीं, वो एक चीज़ वो भी थी कि जब तक विराट कोहली और रोहित शर्मा टीम में थे तब तक लोगों ने कोचिंग पे भी सवाल नहीं उठाए, तब तक लोगों ने किसी पे कुछ नहीं बोला, यंगस्टर को कुछ नहीं बोला, बॉलिंग पे सवाल नहीं उठाए। सिर्फ जो बलि का बकरा बन रहे थे वो ये दोनों बन रहे थे। तो चलो हम भी सोच रहे थे कि यार अब टीम के ऊपर बोझ बन रहे हैं ये दोनों, तो चलो इनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। उसके बाद आता है पटौदी ट्रॉफी, उसी का नाम है सचिन एंडरसन ट्रॉफी, और वही है इंग्लैंड और भारत के बीच में खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज। अब यहाँ पे कोच गंभीर साहब ने क्या किया, अपनी मनमानी चलाई। उन्होंने क्या किया कि उनको एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो उनके इशारों पे चले। ड्रेसिंग रूम, उनका कप्तानी सिर्फ एक नाम मात्र का है वहाँ पे, जो शुभमन गिल है वो कप्तान नाम मात्र के, पूरा पूरा जो भी कंट्रोल चल रहा है वो ड्रेसिंग रूम से चल रहा है। गंभीर हर 2-3 ओवर में एक अपना बंदा भेजते हैं, वो जो भी इंस्ट्रक्शन देता है गिल उसके हिसाब से पूरा काम करते हैं। ये चल रहा है अभी इंडियन क्रिकेट टीम में, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब जब पहला टेस्ट मैच हार चुके हैं, अभी हम पहला टेस्ट मैच हार चुके हैं, अब यहाँ पे एक्सपोज हो गई पूरी तरह से गिल की कैप्टन से तो क्या विचार है कि उसने तो एक ही मैच में कप्तानी की है और वो तो कप्तान में नाम मात्र का है। यहाँ पे एक्सपोज हो गई गौतम गंभीर की पूरी कोचिंग। अब किसके ऊपर आप ब्लेम करोगे? ना तो रोहित शर्मा है, ना विराट कोहली है, ना रविचंद्रन अश्विन है, मतलब कोई भी नहीं है। ये तो बेचारा साइड लाइन हो गए, अब हार गए, अब किसको दोषी ठहराओगे आप तो पूरी टीम अपने आपके हिसाब से बनाई है। आप तो पूरा पूरा मैनेजमेंट आपके हिसाब से, पूरी टीम, पूरा कप्तान, वाइस कैप्टन, टीम का सिलेक्शन आपने KKR कोटे से हर्षित राणा को रखा है, आपने शामी को बाहर किया है, और इस सीरीज में आपने बलि का बकरा भी तैयार कर लिया है कि इस सीरीज के बाद हम किसको ब्लेम करेंगे, वो भी आपने तैयार कर लिया है, राहुल और जाडेजा। अगर ये सीरीज हारी तो भारत निश्चित तौर पे इन दोनों में से एक के ऊपर तलवार जरूर गिरेगी, मतलब इन दोनों में से एक का रिटायरमेंट आने वाला है, लिख के ले लो आप। राहुल ने तो एक शतक मार दिया, लेकिन जडेजा के ऊपर मुझे कहीं ना कहीं सस्पेंस लग रहा है कि जडेजा का परफॉर्मेंस जैसी आई भी नहीं है, और कहीं ना कहीं अब उनका लगभग हो चला है मेरे हिसाब से। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अभी बचे हैं 4 मुकाबले, और अब एक मुकाबला बुमराह ने खेल लिया है, वो 3 मुकाबले खेलेंगे, अब 2 मुकाबले और अगले खेलेंगे वो। तो वहाँ पे भी अब होगा क्या कि अगर बुमराह 2 मुकाबले तो आप गए हाथ से, आपके एक ये चला गया, 3 तो चला, मतलब सीरीज तो आपके हाथ से चली गई कुल मिला के, भले आप कितनी भी बैटिंग कर लो। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि गंभीर क्या करते हैं। तो गंभीर साहब आपको समझना चाहिए, आपकी जिद को छोड़ो, आपके ईगो को छोड़ो और टीम के हित में आप फैसला लो, क्योंकि ये टेस्ट टीम जो है ना, ये विराट कोहली की बदौलत है। उसने पूरी अपनी जीवन बर्बाद की इस टीम के चक्कर में। ये टीम पूरी तरह से टेस्ट टीम तो विराट कोहली के पद चिन्हों पे भी अगर चलेगी तो जीत सकती थी। और शायद आपकी कोचिंग का ही प्रमाण है कि भारत 350 रन भी आखिरी दिन डिफेंस नहीं कर सका इंग्लैंड जैसी टीम के सामने, और जहाँ जिस टीम में बॉलर के रूप में बुमराह थे वहाँ पे इससे पहले बेचारे विराट कोहली ने ईशांत शर्मा, उमेश यादव और बुमराह, सिराज जैसे बॉलरों से मतलब 210-263 रन भी डिफेंस करवा दिए थे। तो एक फ़र्क है ये कप्तान में, और आपको थोड़ा सा टीम के बारे में सोचना चाहिए, टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो चाहो वो करोगे, उसमें टीम का नुकसान हो रहा है। इसलिए थोड़ा सा सोच विचार के, थोड़ा सा नए नए चेहरों को मौका दे के, कुछ खिलाड़ी जो अपने कोटे को ख़त्म कीजिए, KKR कोटे को ख़त्म करिए, अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को बिठाइए अगर नहीं खेल रहे हो तो, और कुछ नए खिलाड़ियों को मौका दीजिए। तो यही हमारी आपसे शुभकामना है कि अगले आने वाले मैचों में आप कुछ अच्छा करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। और भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है यार। थैंक यू।